Assalamu alaikum physics student. Welcome to our YouTube channel related to physics MCQs including FSC, MSc or BSc. This is our newborn baby YouTube channel. Kindly like, subscribe and share. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम फ़िज़िक्स का जो टॉपिक है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, आप जानते हैं न्यूक्लियर फ़िज़िक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टेस्ट के लिहाज से। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी आप दें पीपीएससी, एफपीएससी, तो उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा पहला एमसीक्यू है वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय। तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिसमें कोबाल्ट 60, कार्बन 16, निकल 63 और ऑप्शन स्ट्रोंशियम 90, आपके पास 4 एमसीक्यू होंगे। अब आपने देखना है कि एमसीक्यू तो आपको पता चल गया है कोबाल्ट 60 है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कार्बन 16 भी हो सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्योंकि आप कन्फ्यूजन से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप ये देखें कि जो बाकी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो किस लिए यूज़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही एमसीक्यू कॉपी पेस्ट होकर आपके टेस्ट में आ जाए, इसलिए जो बाकी ऑप्शन है आपने उनके बारे में भी नॉलेज रखना है, ठीक है। तो हमारा जो स्ट्रोंशियम 90 है वो फॉर आइस ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं, और निकल 63 जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, जैसे कंटेमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वाटर, ठीक है। Okay guys, moving toward the next MCQ which is number of electron in the nucleus of uranium, ठीक है। यूरेनियम के जो है 92 और 235 एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखने हैं आपने। तो आपने यहाँ से नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। अब आप बताएं आ सकते हैं। अच्छा, तो यूरेनियम 235 92, सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कैसे कि जो 235 है ना, उसमें दो चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी समेशन जो है वो 235 के इक्वल आएगी, और 92 जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। तो एज़ यू नो एटम के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, तो हमारा जो थर्ड एमसीक्यू है वो है स्ट्रोंशियम 90 यूज्ड एज। किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं आप देख सकते हैं, एज एन अल्फ़ा पार्टिकल, यानी कि हम स्ट्रोंशियम 90 को यूज़ करें और वो हमें अल्फ़ा पार्टिकल्स उससे इमिट हो रही हों, अल्फ़ा रेडिएशन से इमिट हो रही हों, या बीटा रेडिएशन या गैमा रेडिएशन, या फिर एक न्यूट्रॉन सोर्स। तो आप बताएं, आ देती हूँ। तो स्ट्रोंशियम 90 जो है एज आ बीटा पार्टिकल हम यूज़ करते हैं। ओके, 4 MCQ है विच रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन ए है अल्फ़ा, ये तो आप पढ़ ही सकते हैं, मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड एक्स रेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बीटा है, क्योंकि अल्फ़ा जो है वो हीलियम आप जानते हैं उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, गैमा जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, फोटॉन्स होते हैं, और एक्स रेज जो हैं वो भी फोटॉन्स ही होते हैं। तो बीटा रेज जो हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, जो नेक्स्ट एमसीक्यू है ना, पीपीएससी में भी देखा होगा, पूछा जाता है पेनिट्रेशन पावर पूछी जाएगी या आयनाइजिंग किसकी पावर ज़्यादा है। तो अल्फ़ा, बीटा, गैमा, एक्स, यही 4 ऑप्शन होते हैं। अब आपने याद रखना है, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर में आपने किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, गैमा रेज की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, और इसके ऑपोजिट जो आयनाइजिंग पावर है वो अल्फ़ा रेज की ज़्यादा होती है। लाइट किससे फास्टर है, तो आपको तो नज़र आ ही गया होगा, क्योंकि हमने रीज़न भी लिखी हुई है आंसर के आगे। लाइट फास्टर होती है गैमा रेज से। क्योंकि गैमा रेज जो हैं वो, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि गैमा रेज और जो लाइट है उनकी सेम स्पीड होती है। आई थिंक ये बेस्ट आंसर होगा। तो क्योंकि इनकी स्पीड जो होगी वो सी होगी, ठीक है, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो गैमा रेज की भी स्पीड ऑफ लाइट ही स्पीड होती है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में होती है। तो ये आपका दूसरा एमसीक्यू, यानी एक एमसीक्यू में आपने 2 एमसीक्यू लर्न किए हैं। ओके, 7 जो है बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ऑन नाइट्रोजन क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन MCQ नंबर 7 है बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ऑन नाइट्रोजन।
बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल किसी पे भी हो, नाइट्रोजन या कुछ भी किसी पे भी हो, उसने प्रोटॉन तो प्रोड्यूस करना ही करना है। तो प्रोटॉन आपका आंसर जो है वो कंपल्सरी बोल रहे हैं, वो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है MCQ, इन विच डिके एटॉमिक नंबर डिक्रीज, किस डिके के अंदर जो है वो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है। अल्फ़ा बीटा गैमा एक्सिस, अभी तक हम अल्फ़ा बीटा गैमा में ही घूम रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर जो है आपका अल्फ़ा में डिक्रीज होता है। 9 MCQ है, एग्जाम्पल ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो वो है फ्यूजन प्रोसेस इन सन। फ्यूजन प्रोसेस इन सन जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स की एग्जांपल है। और इस तरह के MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं इससे रिलेटेड, सन में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सी फोर्स की इसकी एग्जांपल दें, इस तरह के ना थोड़े से लॉजिकल थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। वो डायरेक्ट आपसे फ्यूजन या फिजन की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, उन्हें पता होगा कि आप ये याद करके आए हुए हैं। ओके, तो MCQ 10 है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक तो नहीं होगी, और ग्रेविटेशन का आपको वैसे भी पता है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसकी रेंज ज़्यादा होती है मगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है।